का हुआ उसमें भी 50%। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, अब 2006 से लेकर के आज तक, अब तो चौथा चुनाव भी हो गया। अब चौथा चुनाव कुछ दिन के बाद पंचायतों का, ये नगर निकायों का भी होगा। अब आप सोच लीजिए कितना बढ़ी, यानी स्कूलों में पढ़ाने के लिए और स्कूल के शिक्षकों की बहाली में 5वीं तक में पढ़ाने में, उसमें भी हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। कितने शिक्षक के पद पर जाने लगी। तो कौन से काम में हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया। और याद करिए, जब हम आए 2006 में तो स्वयं सहायता समूह में ये महिलाएं बहुत कम। अब उसके बाद हम तो कई जगह पर जाकर के देखे, कम था, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे और नामकरण उसका किया जीविका। अब आप समझ लीजिए। और क्या किया, हम लोगों का लक्ष्य था कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह जीविका समूह बनेगा। अब तो 10 लाख से भी ऊपर चला गया, 10,38,000 हो गया। अब आप समझ लीजिए, 1,27,00,000 से ज्यादा महिलाएं और उतने परिवार इससे जुड़ गए। और जीविका की दीदियों के चलते आप जरा देख रहे हैं कितना बढ़िया बोल रही हैं और कितना अच्छा आप देखने में लगती हैं। पहले किस तरह की स्थिति थी महिलाओं की, क्या बुरा हाल रहता था, और अब कितना सक्रिय है। एक एक बोल रहा था, एक एक चीज के लिए जीविका की दीदियां अभियान। और आपको मालूम है, इसका नामकरण हम लोगों ने किया जीविका। और उसके बाद उस समय की केंद्र सरकार को मालूम हुआ तो वो लोग आकर के यहां देखे कि कैसा बना है, तो देख करके अच्छा लगा। तब फिर देश भर का नाम उन लोगों ने कर दिया कि अब आगे ये जो स्वयं सहायता समूह जीविका की जगह उन लोगों ने पूरे देश में कर दिया आजीविका। यानी बिहार की जीविका ही सब जगह आ जाए, वही आजीविका है ना। यहां जो जीविका बनाया, भूलिएगा मत, नहीं तो बहुत लोग, अब तो नई टेक्नोलॉजी ना आ गई है, तो उसमें कौन क्या क्या लिखते रहेगा, पुराना बतवे को भूलवा देगा। इसलिए कभी भूलिएगा मत, यहीं से शुरुआत हुई। और यहां की जीविका की दीदियां आप दूसरे जगह पर ट्रेनिंग के लिए भी कितना जाते रही, कितना कितना काम हम लोगों ने जीविका समूह को दिया। आज यहां पर तो बोल रही थी, यहां पर बगल में हमको दिखलाया भी इन लोगों ने कितना काम। कितनी खुशी होती है एक एक काम के लिए। और बीच बीच में आकर के हम कितना जगह पर जा जा करके देखते रहे, तो अब कितना ज्यादा उत्थान हो रहा। तो कौन से काम को हमने छोड़ा। हर प्रकार से उत्थान, समाज के विकास के लिए, इलाके के विकास के लिए, कानून का राज कायम करने के लिए तो हम लोगों ने काम किया। और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। अब आपको मालूम है ना, अब हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर तक नल का जल, हर घर तक का पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक शौचालय का निर्माण। ये सब काम करके अब तय कर दिया है कि हर चीज का मेंटेनेंस एक एक चीज से होगा। सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, पुल पुलिया बनाना नहीं है, बल्कि एक एक चीज को, उसको ठीक ढंग से उसको मेंटेन करके रखना। और कोई भी काम करेंगे, हर घर नल का जल, तो एक एक दिन उसको मेंटेन किया जाएगा। अब हम लोग नया नया एक एक काम कर रहे हैं। अब कितना काम किया, 7 निश्चय 1 किया, इतना काम किया। और आपको मालूम है कि महिलाओं के बारे में आपको पता है ना कि पुलिस बल में भी हमने तो 13 में ही महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। और आपको मालूम है, पुलिस बल में बिहार में जितनी महिलाएं हैं, बड़े बड़े राज्यों में, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े राज्य और आबादी वाले राज्य में कहीं भी, और जहां पर पुलिस की संख्या बिहार से 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना है, वहां पर भी कुल मिलाकर के महिलाओं की संख्या पुलिस बल में जितना बिहार में है, उतना देश के किसी भी प्रांत में नहीं है। हम लोग तो इसको और बढ़ाते चले जाएंगे। अब ये समझ लीजिए। और हर विभाग में, सरकार के हर प्रकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 35%।
अब तो पढ़ने लिखने के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जगह हम लोगों ने कर दिया है कि साहब महिलाएं कम से कम 1/3 रहे। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं और सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज जो चल रहा है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि विकास का तो काम होगा, ये शुरू से कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ समाज सुधार के लिए इसका अभियान निरंतर जारी रहेगा। तभी दारू पर भी मुक्ति मिलेगी पूरे तौर पर। इसके लिए तो पूरे तौर पर अभियान चलते रहता है। और उसके साथ साथ दहेज प्रथा और बाल विवाह, इसके लिए भी कितना बड़ा अभियान चलाया। 2017 में भी हम लोगों ने बापू के जन्म दिवस के अवसर पर कितना बड़ा मीटिंग हम लोगों ने किया था। बापू सभागार बनाए, दुनिया का सबसे बड़ा सभागार बना देश का, और वहां पर जो हमने मीटिंग किया बापू के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को ही, और उसी में यह तय किया कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ पूरे तौर पर अभियान। और उसमें पटना में 5000 जीविका समूह की महिलाएं उसमें शामिल हुई थी, और उसके बाद एक एक चीज को चलाया गया। तो आज भी बहुत खुशी हुई कि भाई इसमें दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी सब कुछ किया गया। और आप जान लीजिए कि जो हम लोगों ने आपको दिया है, इसमें भी बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान इसका हिस्सा है। इसमें भी एक एक बात लिख करके दिया है। और आप समझ लीजिए, बाल विवाह लड़कियों के शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है। वे विवाह के बाद की परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होती हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर समय के पहले कानून बना हुआ है, बताइए, लड़का के लिए विवाह 21 साल कम से कम और लड़की के लिए 18 साल, और अब तो केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव रख दिया है कि अब लड़की के लिए भी 21 साल विवाह के लिए, वो तो आगे कानून बन जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए, मैंने 21 वर्ष तो उसके लिए तो ये चीज तो एक अलग बात है। ये सब कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी चलता रहता है। और बाल विवाह, शादी कितनी बुरी चीज है, किस तरह से लोगों को नुकसान होता है। बाल विवाह के बारे में इसमें एक एक चीज लिखवा करके क्या क्या नुकसान होता है। कम उम्र में गर्भधारण लड़कियों की समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी कम उम्र के कारण वे परिवार के निर्णय में अपना पक्ष नहीं रख पाती हैं और गर्भधारण उनकी मजबूरी हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसी माताएं अस्वस्थ और कम विकसित शिशु को जन्म देती है। आगे चलकर ये बच्चे बौनेपन एवं मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। कम उम्र में शादी करिएगा